Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following steps in sequence and choose the correct option. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जिसमें करेक्ट ऑर्डर गिवन है. फर्स्ट गिवन है ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, देन गिवन है एडिंग एन एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपारिन, देन गिवन है द पोरस cellophane membrane of the tube allows the passage of molecule based on the concentration gradient, and D given a blood pumped into the dialyzing unit, E given a cleared blood is pumped back through a vein after adding antiheparin to it. तो ये जो भी स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स क्या हैं, हीमोडायलिसिस के स्टेप हैं, जो कि हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जो कि हम पेशेंट में अगर रीनल फेलियर हो चुका है तो उस कंडीशन में उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस पेशेंट की एक आर्टरी से, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है, उस आर्टरी से हम क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं. ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी. तो एक सबसे पहला चला जाएगा. देन हम क्या करते हैं, जैसे ब्लड को लिया, हम क्या करते हैं, एंटीकोआगुलेंट ऐड करते हैं उसके अंदर, ताकि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो, क्योंकि हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं. हमारे ब्लड में भी अगर हम देखें, बॉडी के अंदर भी हेपारिन प्रेजेंट होता है ताकि वो क्लॉट ना हो. तो हम उसमें एंटीकोआगुलेंट यानी वो क्लॉट ना हो तो हेपारिन ऐड करते हैं. हेपारिन ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगर एडिंग एन एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपारिन, तो ए के बाद बी चला जाएगा, ये भी करेक्ट है. देन हम क्या करते हैं, जैसे ही एंटी पैरिन ऐड किया, उसको डायलाइजिंग यूनिट में जो है ट्रांसफर करते हैं, डायलाइजिंग यूनिट में डालते हैं. अब जो डायलाइजिंग यूनिट में हम डाल रहे हैं, ठीक है, सो ब्लड पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट, तो बी के बाद चला जाएगा डी. अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब डायलाइजिंग यूनिट में डाला तो डायलाइजिंग यूनिट में क्या होता है, पोरस सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडेड होती है. जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसका कॉम्पोजिशन हमारे प्लाज्मा की तरह सेम होता है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंसिडर करो कि ये सेलोफेन ट्यूब है, पोरस होती है, यहाँ पे पोर्स होते हैं उसके, इसके आसपास क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है. ठीक है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. तो अब जैसे ही हम हमारा ब्लड आएगा जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, अब यहाँ पे उसका हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, यानी हमारा ब्लड फिल्टर हो जाएगा. ठीक है, सो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन यानी डी के बाद सी आ जाएगा, एंड सी के बाद ये आ जाएगा कि ब्लड फिल्टर हो गया, क्लियर हो गया. उसके बाद वापस से हम उसको एक वेन में डाल देते हैं. वेन में हम क्या ऐड करते हैं, उसमें एंटी हिपैरिन. ठीक है, एंटी हिपैरिन ऐड करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ऑलरेडी फ्लो कर रहा है उसके अंदर हिपैरिन पहले से प्रेजेंट है, तो एंटी हिपैरिन हम ऐड करते हैं. जब हम डायलाइजिंग यूनिट में डालेंगे तब हम उसमें हिपैरिन ऐड करेंगे, जब हम बॉडी में डालेंगे तो हम उसमें एंटी हिपैरिन ऐड करेंगे, ये बात याद रखनी है. ठीक है, तो सी के बाद चला जाएगा ई, तो ए बी डी, सॉरी ए बी डी सी ई हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी ई लिखा है, ए में ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ई सी बी डी ए लिख दिया है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ए बी डी सी ई, सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा. डी में अगेन ई सबसे पहले लिख दिया है, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 213 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.